नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक जो वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी। हमने अपनी फूड सिक्योरिटी को तो सिक्योर कर लिया, लेकिन वर्ल्ड पर क्या? उस फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक ब्राजील के द्वारा एक अलायंस बनाया गया है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ये तब आया है जब G20 होस्ट कर रहा था ब्राजील 2024 में, 18 और 19 नवंबर 2024। उस मीटिंग में ये रिजल्ट निकल के आया कि हम ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी के लिए काम करेंगे। एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड पर हंगर और पॉवर्टी का जो मैप है उसको खत्म करने में हमें सहायता करेगा। डिस्कस करते हैं इस पूरे टॉपिक को। ये पूरा टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो 2024 में इंडिया लगभग पिछले एक डिकेड से 10 से 15% पॉपुलेशन को पॉवर्टी और हंगर से बचा चुका है। यह तब हुआ है जब हमारे पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 था। यह तब आया जब प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना थी। 2028 तक फ्री राशन दिया गया। यह स्कीम अभी भी है। जहां रिक्वायरमेंट थी, इंडिया ने वहां काम किया। 1998 जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, वहां पीडीएस शुरू हो चुका था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके तहत भी लोगों को खाना प्रोवाइड करवाया गया, फूड सिक्योरिटी। इंडिया ने बहुत सारे काम किए हैं। उससे पहले भी ग्रीन रिवॉल्यूशन पर काम किया था, जो फूड है, फूड सप्लाई को इंक्रीज किया। लेकिन वर्ल्ड पर ऐसा कुछ नहीं है। आज तक कोई ऐसा अलायंस नहीं है। सभी देश अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी वर्ल्ड में 600 मिलियन पॉपुलेशन पॉवर्टी और हंगर में जी रही है। उन सब के लिए क्या? जो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला जी, उन्होंने एक बात कही इस आर्टिकल में कि मैं 2008 में जो पहली G20 मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो उस दिन भी यही बातें थी, पॉवर्टी और हंगर को लेकर बात हुई थी। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब 16 साल बाद, 16 इयर्स के बाद आज भी वही बातें हैं। यानी आज भी पॉवर्टी और हंगर के लिए लोग लड़ रहे हैं, उससे बचने के लिए अपना अपना काम कर रहे हैं। उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए ब्राजील ने ये ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लेकर आई। बात करते हैं ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी कैसे काम करेगा। इसका मेन उद्देश्य जो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक मैप है हंगर और पॉवर्टी के लिए। उस हंगर और पॉवर्टी का जो पूरा मैप है वो उससे इरेडिकेट करना है, सभी को समान रूप से बराबर करना है, एक उद्देश्य है। कहां काम करेगा? SDG गोल्स पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वही गोल जो COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 पेरिस एग्रीमेंट के तहत आए थे। पेरिस एग्रीमेंट में जो UNFCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, जब पेरिस एग्रीमेंट हो रहा था तो वहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर आए। ये अलायंस SDG 1, SDG 2 और SDG 10, जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर और सोशल इनइक्वालिटी, इन तीनों के लिए काम करेगा। अगर पूरा वर्ल्ड इन तीनों के लिए काम करेगा, तभी ये जो पॉवर्टी और हंगर का जो मैप है पूरे वर्ल्ड पर, ये इरेडिकेट हो पाएगा। ये सभी हैं, ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक सभी देशों को कलेक्टिवली मिलकर काम करना है और इन सब पर काम करके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है। अब इसका मेंबर कौन होगा? इस पूरे अलायंस का मेंबर कौन होगा? 82 कंट्री है। एक बात यह है कि सिर्फ G20 इसका मेंबर नहीं हो सकते, बाहर का कोई भी देश इस पूरे अलायंस को ज्वाइन कर सकता है। सेम एज इट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में ही, ऐसा ये प्रोजेक्ट है। सेम लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अफ्रीकन यूनियन इसका पार्ट है, यूरोपियन यूनियन है, और अदर कोई एनजीओ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे अलायंस का मेंबर बन सकता है, जो पॉवर्टी और हंगर के लिए काम करेगा।
की पिलर क्या रहेंगे? की पिलर इस पूरे अलायंस के ये रहेंगे, सबसे पहले नेशनल, अगर किसी देश की जो नेशनल पॉलिसी है और वो अच्छे से काम कर रही है तो वो उस पॉलिसी को पूरे वर्ल्ड पर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए काम कर सकता है। जहां टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। और लास्ट है फाइनेंशियल, हर जगह फाइनेंस की बात हो रही है तो यहां फाइनेंस की तो नीड रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को माउथ फीड करना है तो उसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उस फाइनेंस की भी जरूरत है। सभी देशों को मिलकर फाइनेंस करना पड़ेगा और जहां पॉवर्टी और हंगर है उसको इरेडिकेट करना पड़ेगा। टेक्निकल ऑफिस, टेक्निकल ऑफिस इसका जो FAO का जो रोम में हेडक्वार्टर है वही रहेगा। और इसके अलावा अगर कोई हेडक्वार्टर बनेगा तो या तो ब्राजील में बनेगा या फिर ग्लोबल साउथ में बनेगा। अब ग्लोबल साउथ क्या होता है? ग्लोबल साउथ एक इमेजिनरी लाइन है जो पूरे वर्ल्ड को दो भागों में बांटती है, एक वो जो डेवलप्ड नेशन है और एक वो जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशंस है। जो डेवलप्ड नेशन है उसको ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट माना गया है, उसमें US, कनाडा, यूरोप, रशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो ये डेवलप्ड कंट्री है ये आते हैं। लेकिन ग्लोबल साउथ में पूरा का पूरा अफ्रीका, साउथ अमेरिका और साउथ जो एशिया है वो सभी कंट्री आती हैं। इंडिया और चाइना भी आते हैं उसमें। अब इस अलायंस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लुला जी का मानना है अगर सेम ऐसा ही चलता रहा, सेम ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक जो टारगेट थे SDG के वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी? 733 मिलियन। कितने पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे, यानी जिसकी जो इनकम है वो $2.25 पर डे, उससे भी कम आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है, ये पूरा जो आर्टिकल है ये हमने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन इस पूरे आर्टिकल से लास्ट में एक बात ये है, हमें थ्योरी बेसिस पर इस पे काम नहीं होगा, हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इस अलायंस के थ्रू अगर आप डायरेक्ट फूड देना चाहते हो तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी जिससे लोग खुद कमाएं और खुद खाएं। आप कितने दिन तक उनको फीड करोगे? वो आपके लिए एक नेगेटिव अप्रोच लेकर आता है। आप डेवलपमेंट पर काम करोगे तो जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्रोथ की ओर चलेगा, GDP ग्रोथ होगी। जो पूरी की पूरी G20 समिट है, G20 वो मेंबर्स हैं जिसमें 80% तक GDP कवर होती है पूरे वर्ल्ड की। उन सभी को मिलकर जो पूरे वर्ल्ड की GDP है, पर कैपिटा इनकम है, उसको इंक्रीज करना होगा। जो हंगर और पॉवर्टी का जो मैप है वो तब जाकर ही इरेडिकेट हो पाएगा। जो ग्लोबल अलायंस बनाया आपने हंगर और पॉवर्टी के लिए, वो इस तरीके से काम करे कि पूरे वर्ल्ड में ये मैप इरेडिकेट हो पाए। लेकिन ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए जैसे हमने UN बनाया, UN सिक्योरिटी काउंसिल बनाया, जो काम तो करता है ग्लोबल और पीस के लिए, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो वहां इसकी पावर अनयूजफुल हो जाती है। हमें बॉडी बनाकर नहीं छोड़नी है तब तक जब तक वो इंप्लीमेंटेशन में ना आए। अगर ये चीजें इंप्लीमेंटेशन में आएगी तो ये मैप डेफिनेटली इरेडिकेट हो जाएगा, और जो हंगर और पॉवर्टी का जो लोग जी रहे हैं वो उसके ऊपर आकर अपने लिए काम कर पाएंगे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो उसके लिए काम करेंगे, जो बेहतर जीवन जीने की तरफ चलेंगे, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उस पर काम होगा। और एक बात, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जैसे इंडिया ने काम किया लेकिन इंडिया की पोजीशन आज भी कम है, 105 है आउट ऑफ 127 स्टेट्स। इन सब के बाद भी इंडिया पीछे है, लेकिन इंडिया ने बहुत ज्यादा काम भी किया है। आपको वो सारे जो इश्यूज हैं, अगर आप जो पॉवर्टी और हंगर के लिए काम कर रहे हैं, उन इश्यूज पर ध्यान देकर ही आप ये पूरा जो इश्यू है हंगर और पॉवर्टी को वो सोल्व कर पाओगे। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर।